आज हम बात करेंगे कि कर्मों के अनुसार मनुष्यों का जन्म किस प्रकार होता है। तो देखिए, मनुष्य इस संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी है, किंतु अगर वो अपनी इसी बुद्धि का दुरुपयोग करता है तो वो अनाचार, दुराचार, जैसे धन के प्रति लालच या या हिंसा या इस तरीके की कोई भी पाप से युक्त कर्म करता है, तो वो एक तरीके से इस पृथ्वी का संतुलन बिगाड़ देता है। क्योंकि मनुष्यों की इस तरीके के अंधाधुंध कर्म करने से पृथ्वी का पूरा संतुलन बिगड़ जाता है। क्योंकि वो वृक्षों को काटता है, जंगलों को एकदम उखाड़ देता है, जंगलों की जगह पे नए नए घर वगैरह बनाता है। तो प्रकृति ने जंगल, वृक्ष ये सब क्यों बनाए थे? ताकि पृथ्वी का संतुलन अच्छे से बन सके। लेकिन मनुष्यों की इन दुष्कृत्यों की वजह से पृथ्वी का और इस संसार के नियमों का उल्लंघन होने लगता है। तो तब वो जो पराशक्ति ईश्वर है, वो फिर इस पूरे संसार का और इस प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए मनुष्यों को उनके कर्मों के आधार पे फिर अलग अलग योनियों में जन्म देते हैं। देखिए, जो मनुष्य भ्रष्टाचार या जैसे पाप कृत्यों में लिप्त रहे हैं, तो उन लोगों को पशु पक्षी या वृक्षों की योनि मिलती है। यदि वो पशु और पक्षी हैं तो फिर लोग क्या करते हैं? इन लोगों का फिर काम क्या होता है कि जिन लोगों के प्रति इन लोगों ने अन्यायपूर्वक कार्य किया था, अब उन्हीं लोगों की ये सेवा करते हैं। यदि ये पशु बनते हैं तो इनके ज़रिए लोगों को दूध मिलता है। बैल बन के वो क्या करते हैं? खेतों में खेती करने में हेल्प करते हैं। तो यानी कि मनुष्यों की सेवा करना अब इनका कर्तव्य बन जाता है। यदि वो वृक्ष भी होते हैं तो वृक्षों से जैसे औषधियाँ मिलती हैं, फल फूल मिलते हैं। तो ये सारा जो सेवा करने का पूरा काम अब इन योनियों का हो जाता है। उन लोगों की सेवा करना जिन मानवों और मनुष्यों के प्रति उन्होंने अन्याय किया था या दुष्कर्म किए थे। अब जिन लोगों ने अपने पूरा जीवन बिना बुद्धि के बिताया, यानी कि भोग विलासिता में और बस अंधाधुंध पैसे खर्च खर्च करने में, आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने में, कर्मों के प्रति कोई ध्यान नहीं दिया, तो उन लोगों ने अपनी इस बुद्धि का, यानी कि ये जो ऊपरी भाग है हमारा, जो ये तो धड़ है और ये सिर है, इस मस्तिष्क का सही उपयोग उन्होंने किया नहीं। तो उन लोगों को जो अधम योनि, यानी कि सबसे नीच